আমার থাইরয়েড হয়েছে, যেটা স্যার ऑलरेडी बोले দিয়েছেন, कारा कारा बोलें আমার থাইরয়েড হয়েছে। থাইরয়েড एक्चुअली मास्टर ग्लैंड जो हमारे शरीर के भीतर रहता है। तो आज के আমরা এর উপরে জেনে নিব। और हैव यू हैड योर रिफ्रेश? সবাই নিয়েছেন? ইয়েস, ভেরি গুড। সেক্টর রেডি করে নিন, সেক্টর রেডি করে বসুন। আর স্যার যেরকম বলে গেলেন কি প্রত্যেকটা আর এটা শুনলে পরে, লিখলে পরে আর তাকে আবার রিএসএস করলে পরে অনেক কিছু আমরা নিজের ওই মেমোরিতে রাখতে পারবো। कहते हैं कि जब हमारे घर में पानी के घड़े थे तब हम बीमारी से दूर खड़े थे। आज हम सभी के घर में आरओ है और बीमारियां भी हजारों हैं। ये सुनो, तो समय के बदलाव के साथ साथ हम जैसे जैसे अपने शरीर की रक्षा को प्रतिबद्ध करते हैं इस प्रोग्राम में आके, तो एक मेजर चैलेंजेस जो हम लोग फेस करते हैं वो है थायराइड। थायराइड को लेके तो आए दिन हम लोग सुनते हैं थायराइड टेस्ट करवाया जाता है, या फिर थायराइड हार्मोन बढ़ा रहता है या फिर कम रहता है। तो आज इसके ऊपर जानकारी मिलेगी आपको। तो बेसिकली मैं बता दूं, यहाँ पे किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करेंगे हम लोग, ना ही किसी बीमारी का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, ना ही उसका रोग का निर्णय होता है। ये आपके लिए जानकारी भर है, तो जानकारी के लिए इस सेशन को आप यूज करें, लेकिन लिखना ना भूलें। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। और थायराइड रोग गंभीर हो सकता है, कुछ मामलों में ये जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली जटिलताएं भी इसमें आ सकती हैं। इसे आमतौर पर घातक बीमारी नहीं माना जाता है, लेकिन अगर थायराइड समस्याओं को उचित निदान सही समय पे अगर इसका हम लोग ना करें तो आने वाले समय में इससे और भी खतरा, जैसे कि हृदय संबंधी जटिलताएं, जो ओवर एक्टिव थायराइड है उससे हृदय संबंधी जटिलताएं, कॉम्प्लेक्स एंड देन ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर हेल्थ चैलेंजेस को भी जन्म दे सकता है। गंभीर मामलों में थायराइड स्टॉर्म नामक स्थिति घातक हो सकती है। इसी तरह अनुपचारित हाइपोथायरॉयडिज्म मिक्स्डेमा कोमा को जन्म दे सकता है, जो एक संभावित घातक जटिलता है। थायराइड कैंसर एक गंभीर चिंता का विषय होने के साथ साथ अधिकांश प्रकारों के लिए इलाज की उच्च दर भी है, और कुछ रूप अत्यधिक आक्रामक और संभावित रूप से घातक भी हो सकते हैं। तो समय रहते अगर हम इसका निदान जान लें तो आने वाले समय में हम अपने आप को और अपने प्रियजनों को भी इससे बचा सकते हैं। देखिए, थायराइड इंडिया যদি কথা বলি আমাদের ভারতবর্ষে থাইরয়েড এস্টিমেটেড যেটা দেখা গেছে কি 42 মিলিয়ন ইন্ডিভিজুয়ালস, একটা হিউজ নাম্বার, ডে বাই ডে নাম্বারটা বেড়েছে। এটা তো ধরুন যে কিছু বছর আগের স্ট্যাটিস্টিক, বর্তমানে এটার নাম্বার ডে বাই ডে ইনক্রিজ করছে। তো এটা ম্যাক্সিমাম দেখা যায় মহিলাদের মধ্যে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অনেক मेल मतलब पुरुषों में भी अभी ये गुरुतर देखा जा रहा है कि वो लोग भी थायराइड से परेशान है, या फिर इसके जो हार्मोनल सिक्रेशन उनका सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, थोड़ा सा हम लोग जान लें। ये थायराइड ग्लैंड जैसे कि हमारे सर ने शुरू में ही बताया कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारे ये गले के जगह पे तितली के जैसे प्रजापतिर मतो ये जगह থাকে, कहाँ पे? गर्दन में, इसी जगह पे रहता है थायराइड ग्लैंड। ये इमेज देखे आप बहुत से इसको पिक्चराइज, क्योंकि वन पिक्चर से 100 वर्ड्स, तो ये चीज आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा समझने में कि थायराइड का शेप होता कैसे है। ओरिजिनल शेप उसका कुछ ऐसा होता है, जहां पे देखिए ये गले के भीतर का कहाँ पे थायराइड ग्लैंड है हम लोग का, ये दिख रहा है सभी को? यस, वेरी गुड। तो अभी हम लोग जान लेंगे कि थायराइड ग्लैंड का कुछ कुछ फंक्शन हम लोग जान लेते हैं, क्यों आज इसके ऊपर चर्चा जरूरी है। तो सबसे पहले इसका काम है थायराइड ग्लैंड का नंबर 1 हार्मोन तैयारी करा, हार्मोन बनाना। क्या क्या हार्मोन? T3 ट्राई आइडो थायरोनिन हार्मोन और T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन शरीर का सेल्स, আমাদের বডি কি দিয়ে তৈরি? অনেকগুলো সেল দিয়ে তৈরি, কোটি কোটি সেল দিয়ে তৈরি, सेल, और वो सेल को बताते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है। ओके, उन्हें कैसे काम करना है, जैसे कि एनर्जी का उपयोग, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल और डाइजेशन, इसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसका काम क्या है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, विपाक नियंत्रण व चयापचय को नियंत्रण करना, थायराइड का दूसरा जो काम है। इसके अलावा इसका और क्या काम है? देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दिखता नहीं है लेकिन हमारे शरीर पे वो भीतर भीतर काम करते रहता है। तीसरा इसका मेन फंक्शन हो गया हार्ट रेट को मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को, जैसे कि गर्मी होने क्या होता है, एकटू गर्मी महसूस होता है या ठंड महसूस होता है, या इसको एहसास दिलाना, या फिर ये इसके ऊपर काम करना। और
वेट का रेगुलेशन करना, जैसे कि वेट गेन, वेट लॉस, ये सारा रेगुलेट कहाँ से होता है? हमारे मास्टर ग्लैंड थायराइड से होता है। और इसके अलावा और एक मेजर पार्ट है इसका ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट। स्पेशली ये बच्चों में देखा जाता है कि बच्चों में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन अगर सही तरीके से हो तो उनका ब्रेन और बॉडी डेवलपमेंट भी सही होता है। तो गलत जिनमें होता है वहां पे हम लोग क्या देखेंगे? बॉडी डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। और सीधे तौर पे अगर कहा जाए, সঠিক মানে কি একটা সিম্পল যদি এটাকে আর করা যায়, তো এক লাইনে বলা যেতে পারে कि আমাদের যেটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আছে, ये एक्चुअली हमारे जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, কারা কারা জানি আমাদের গাড়ির মধ্যে ইঞ্জিন হচ্ছে মেন পার্ট, সবাই জানি আমরা, ইয়েস অর নো? তো আমাদের থাইরয়েড জাস্ট লাইক আমার গাড়ির একটা ইঞ্জিন, এটা বলে কি আমাদের বডিকে কত স্পিডে কাজ করতে হবে। तो थायराइड ग्रंथि की तुलना अक्सर शरीर के इंजन से की जाती है, क्योंकि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक वैसे ही जैसे इंजन गाड़ी का स्पीड, गाड़ी का मेंटेनेंस को कंट्रोल करता है। और ये यहाँ पे और कुछ तुलना हम बताते हैं क्यों इसको इंजन कहते हैं। नंबर 1 हो गया इसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, ऑलरेडी मैंने बताया, ये गाड़ी का इंजन है। देखिए, तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल इंजन क्या करता है? नियंत्रण करता है कि जो गाड़ी है वो कितना उसका ईंधन का उपयोग करके उस ईंधन को अलग अलग कामों में लगाएगा। ठीक उसी तरीके से थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से T3 T4 हार्मोन का उत्पादन करता है, जो शरीर के मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। और ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। थायराइड हार्मोन शरीर द्वारा कैलोरी को कितना तेजी से जलाया जाता है, इससे हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और एनर्जी के लेवल को भी इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हो गया इसका स्पीड मेंटेन। यस, गाड़ी में देखिएगा आपका एक्सीलेटर होता है ना, जो कारा कारा देखছেন গাড়ির एक्सीलेटर पा दिले पर स्पीड बढ़े, यस नो, ये नॉर्मल सेंस है। तो उसी तरीके से अगर आपको अधिक दबाव दीजिएगा एक्सीलेटर पे, गाड़ी ज्यादा तेज भागेगा, कम दबाव दीजिएगा गाड़ी थोड़ा कम होगा, यस और नो। उसी तरीके से थायराइड क्या करता है? ये ग्रंथि अपने द्वारा उत्पादित हार्मोन की मात्रा के माध्यम से शारीरिक कार्यों को तेज या धीमा कर सकती है। तो हाइपर थायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपर थायरॉयडिज्म होता है ओवर एक्टिव थायराइड, जिसमें हमारा थायराइड ऑर्गेन है वो ज्यादा हार्मोन का उत्पादन करने से होता है हाइपर थायरॉयडिज्म, जिससे मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फास्ट हो जाता है। इससे जैसे कि इंजन बहुत स्पीड से चल रहा है, इससे क्या होगा? वजन कमेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा और स्ट्रेस और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। और कुछ कुछ देखा जाता है कि गाड़ी एक स्पीड कम सभी করেছি কিন্তু গাড়ি পিকআপ নিচ্ছে না, কারা কারা জানেন এই সম্বন্ধে? মোটামুটি बहुत लोग जानते हैं कि वो उसमें क्या उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, अंडर एक्टिव थायरॉयड, यानी कि যতটা হরমোন তৈরি করতে হবে ততটা তার থেকে কম পরিমাণে করছে, যার থেকে কি হয়? মেটাবলিज्म স্লো হয়ে যায়। इससे क्या होता है? वेट गेन होना शुरू करता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हार्ट रेट क्या होता है? स्लो हो जाता है। और जैसे कि গরমের মধ্যে ঠান্ডা লাগছে, बहुत लोग हम देखें कि गर्मी में भी उनको ठंड लग रही है या फिर ठंड नॉर्मल से ज्यादा उनको फील हो रहा है। तो इसका अगर पूरा सामग्रिक कार्य देखा जाए तो गाड़ी के सुचारू रूप से कुशलता से चलने के लिए एक अच्छी तरह से काम करने वाला इंजन चाहिए। ये सुनो, एक बेहतर इंजन, बेहतर गाड़ी के पीछे बेहतर इंजन का हाथ होता है। ठीक उसी तरीके से थायराइड का इफेक्ट शरीर के लगभग हर अंग प्रणाली तक फैलता है, जो कि डेवलपमेंट, ब्रेन फंक्शन, निश्वास नवा, पाचन, डाइजेशन, यहाँ तक कि आपके मूड को भी इफेक्ट कर सकता है। जिस तरह खराब इंजन वाहन के प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को इफेक्ट करता है, उसी तरीके से अनबैलेंस थायरॉइड অনেকগুলো হেলথ চ্যালেঞ্জেসকে ট্রিগার করতে পারে। তো শর্টে যদি বলা যায় তো থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আমাদের যেটা হরমোন প্রডিউস করে সেটা বডির বিভিন্ন प्रोसेस के कंट्रोल करे। यस नो? तो इसके बारे में हम लोग जान लिए। तो अभी हम लोग को ये जानना जरूरी है ना कि थायराइड हार्मोन बारे কিভাবে, यस और नो? तो थायराइड हार्मोन बढ़ता कैसे है इसके ऊपर भी हम लोग जान लेंगे। थायराइड हार्मोन बारे কিভাবে বা थायराइड हार्मोन होने की जो बीमारी है वो क्यों होती है। तो थायराइड हार्मोन बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब थायराइड हार्मोन ज्यादा T3 T4 बनाने लगे तो इस कंडीशन को हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं हम लोग। যখন বেশি পরিমাণে যেটা এটা তৈরি হয় হরমোন রিলিজ করে তাকে বলা হয় হাইপার থাইরয়েডিজম। তো কি রিজন হতে পারে এর পিছনে? গ্রেভস একটা ডিজিজের নাম, এটা একটা অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার
जिससे क्या होता है আমাদের ইমিউন সিস্টেম মানে রোগ প্রতিরোধ যেটা শক্তি থাকে শরীরের যেটা ন্যাচারাল ওয়েতে সেটা কি করে রংলি সে থাইরয়েডকে ওভার স্টিমুলেট করে। ওকে, এটা হচ্ছে অটো ইমিউন ডিজিজ। सेकंड होते थायराइड नोड्यूल्स। नोड्यूल्स माने कभी कभी थायराइड में छोटी छोटी गोलियां या नूडल्स बन जाती है जो एक्स्ट्रा हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। থাইরয়েডিটিস ये क्या होता है, ये ग्लैंड की एक सूजन होती है जहां पे কারা কারা এরকম দেখেছেন গলাটা এক্সট্রা একটু বেড়ে থাকে, অনেকে আমরা নোটিস করেছি কিনা, ये सुनो। तो ये क्या होती है, गले की सूजन कहते हैं इसको। ये कभी कभी हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा रिलीज कर देता है, ये सुनो। और एक्सेस आयोडीन, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस आयोडीन। अगर हम लोग आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है, ये तो हम लोग जानते हैं कि आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है, लेकिन बॉडी में आयोडीन अगर ज्यादा हो जाए जैसे कुछ मेडिसिन की वजह से या फिर कुछ डाइट की वजह से तो भी हार्मोन ज्यादा बन सकते हैं। और ওভার মেডিকেশন, কোনো কোনো সময় দেখা যায় কি আমাদের মেডিসিন তো নিচ্ছি বাট প্রপার টাইমে ডাক্তারের কাছে চেক আপ করাচ্ছি না, একই ডোজ খেয়ে যাচ্ছি। तो अगर कोई हाइपोथायराइडिज्म या लो थायराइडिज्म थायराइड हार्मोन का इलाज ले रहा है तो उसकी डोज अगर ज्यादा हो जाए तो हार्मोन लेवल हाई हो सकता है, वेरी डेंजरस। और आयोडीन की कमी या मात्रा तो मैंने बता दिया। जेनेटिक किसी किसी जाना देखा जाए कि अनुवांशिक जो होता है, मतलब अगर परिवार में पहले से किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो दूसरे मेंबर्स को भी होने का इसका रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग जान लेंगे कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, मतलब वायरस या बैक्टीरिया से भी थायराइड ग्लैंड में सूजन आ सकती है। और वायरस दिखता नहीं है, ये किन वजहों से आता है ये भी आपको जानना जरूरी है। और कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि रेडिएशन थेरेपी या थायराइड सर्जरी जब करवाते हैं, कोई कोई केसेस में देखा गया है, मेजर केसेस में, तो कैंसर या गले के किसी डिजीज के लिए रेडिएशन लेने से भी थायराइड ग्लैंड डैमेज हो सकता है। तो आई थिंक अभी तक का जो पॉइंट आप लोगों ने नोट किया, ये बहुत कुछ शायद आप लोगों को इसमें नया मिला होगा। आई थिंक सभी को नोट कर रहे हैं, यस और नो। सो अभी हम लोग जान लेंगे इसका नेक्स्ट जो पहलू है उसके ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट पहलू ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में जान लिया कि কিভাবে বুঝতে পারবেন যে থাইরয়েডের ব্যালেন্স ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে, तो इसके ऊपर भी जानना जरूरी है, ये सुनो। तो थायराइड के असंतुलन से क्या होता है, वेट गेन हो सकता है। और मैं इसको बता दूं दो तरह के थायराइड होते हैं। ओके नेक्स्ट, তো हाइपोथायरॉयडिज्म কিভাবে जानते পারবেন कि এটা हाइपोथायरॉयडिज्म এর লক্ষণগুলো। तो लक्षण क्या होता है, सबसे पहले हमें शरीर में क्या होता है, कष्ट होता है। कष्ट होने के बाद हम उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे डायग्नोस करके बोला जाता है कि হাইপো আছে বা হাইপার আছে। বাট কষ্টগুলো কি কি হতে পারে যেটা ট্রিগার করতে পারে বা যেটা আপনার লক্ষণ দেখা দিতে পারে, लक्षण क्या क्या होते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या क्या है, एक्सेस मतलब वीकनेस फील करा, एनर्जी लेवल कम থাকা, थकान महसूस होना, ऊर्जा कम होना, वजन बढ़ना। आप खाना कम खा रहे हैं, কম খাবার খাচ্ছেন, আমি তো খাবার বেশি খাই না কিন্তু আমার ওজন বেড়েই যাচ্ছে। কারা কারা এরকম শুনেছেন, কাদের সাথে এরকম হয়েছে, শুনো कि আমরা কম খাবার খেয়েও ওজন বেড়ে যাচ্ছে, খাবার স্কিপ করছি বাট ওয়েট गेन হয়েই যাচ্ছে। तो ये भी एक कारण होता है। या फिर ज्यादा ठंड का लगना, ठंड ज्यादा फील हो रहा है, स्किन ड्राई हो जावा, स्किन मतलब त्वचा रूखी हो जाना, बालों का झड़ना, चूल पड़े जावा या फिर बालों का पतले हो जाना, बालों का फटना जो कहते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन या मूड का स्लो होना, मूड काफी मतलब स्विंग करता है, मूड प्रॉपर नहीं रहता है। इसके अलावा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठकाठिन्य होते पारे, आवाज भारी हो जावा, आवाजটা भारीपन होना आवाज का। और महिलाओं में देखा गया है कि इसका पीरियड्स इरेगुलर या फिर ज्यादा भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो गया, हार्ट रेट स्लो हो सकता है। इसके अलावा हम लोग का और एक लक्षण होता है जो हाइपर थायरॉयडिज्म। देखिए यहाँ पे आप यू कैन नोट और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, আপনি কোনো কিছু করছেন না বাট बॉडी वेट रैपिडली कमे जाच्छे, बॉडी वेट हठात से कमते जा रहा, शरीर सूखते जा रहा है। ये एक लक्षण हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, जहां पे और दिल की धड़कन इसमें तेज हो सकती है, इसमें गर्मी ज्यादा लगना, आपको हीट ज्यादा नॉर्मल आपके ज्यादा हो रहा है, पसीना ज्यादा आता है, या फिर हर वक्त आप घबराहट होता है, चिंता रहता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, हाथ कांपते रहता है आपका। और दूसरा क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से स्लीप ना होना, अनिद्रा जाके बोले और नजर तेज हो जाना, बहुत होता है ना, आंखों का उभार आ जाता है, मतलब चोखटा नॉर्मल থেকে একটু বড় করে তাকাতে হচ্ছে বা। इसके अलावा महिलाओं में देखा जाता है कि পিরিয়ডস কম হওয়া বা পিরিয়ডস মিস হয়ে যাওয়া, একটা মাস স্কিপ হয়ে যাওয়া এরকম দেখা দিতে পারে। या फिर मसल वीकनेस,
भारी कोई भी काम पहले जो आसानी से कर पाते थे अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज উইকনেস বেশি চলে আসছে। তো আমাদের একটা জিনিস জেনে নিতে হবে কি থাইরয়েডের নর্মাল লেভেল কত থাকা দরকার। দেখুন একটা এজ ক্যাটাগরি আছে, एज कैटेगरी डिटरमाइन करे कि कत থাকা দরকার, সেটা হচ্ছে कि यू कैन राइट इट डाउन जे मिली यूनिट्स पर लीटर। जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो मिली यूनिट्स पर लीटर उसके ऊपर थायराइड का जो आकलन किया जाता है 18 से 50 साल की आयु में। इफ योर एज इज 18 टू 50, 18 से 50 साल में है तो थायराइड का जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए 0.5 से 4.1 कितना मिली यूनिट्स पर लीटर, कितना 0.5 থেকে 4.1। और अगर एज 50 से ऊपर है, 50 60 70 वॉट एवर द एज इज, तो कितना होना चाहिए 0.5 से 4.5, कितना मिली यूनिट्स, काफी कम ये होना चाहिए। তো মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের লেভেলটা কেন বেশি দেখা যায়, কেননা ওর অনেকগুলো रीजन থাকে যেটা कि मेनली जो कि मासिक धर्म, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के समय काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा महिलाओं में थायराइड्स और ग्रेव्स रोग भी काफी आम होता है, जो महिलाओं में थायराइड की समस्या का मतलब मुख्य कारण होता है। और यही कारण स्पष्ट है कि महिलाओं में थायराइड की संभावना पुरुषों के मुकाबले कुछ ज्यादा होती है। तो ये तो हो गया कारण के बारे में। अब हमें यह जानना पड़ेगा कि इतना कुछ समस्या जब है तो कैसे वहां से हम लोग खुद को निदान रखें, या सुनो। तो কি করে পদ্ধতি জানলে পরে আমাদের থাইরয়েডের লেভেল যাতে সুচারুভাবে सही तरीके से वो अपना हार्मोन को सिक्रेशन करे, ना ज्यादा हो ना कम हो, प्रॉपर तरीके से हो, ये जानना जरूरी है। तो गलतियां कहाँ पे होती है आज के डेट में, इंसान क्या गलतियों का पुतला है। हम गलती ना भी करें तो हमारा खाना क्या होता है, अस्वस्थ खाना हम लोग खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे खाने में আমাদের খাদ্যতে সে সমস্ত গুণাগুণগুলো এট প্রেজেন্ট আছে কিনা। যেমন কি আমাদের খাবারে এই যে থাইরয়েড হরমোনগুলো সিক্রেশন হচ্ছে, তো থাইরয়েডের ইয়েস দিস ইজ দ্য বেস্ট নিউট্রিশন যেটা আওয়ার বডি নিডস। কি এখানে আমাদের বডি শুধু থাইরয়েड बोले ना, আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारे शरीर को नित्य प्रतिदिन 140 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जो हमारा ये हमारा जो मिरेकल ग्लास है ये हमारे शरीर की कमियों को पूरा करता है। ये सुनो, जो कि बाहर के खाने से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से हर चीज को चाहिए, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए और भी बहुत सारे चीज हैं, उतने नाम तो पता नहीं। और ये सारा चीज को मार्केट से लेना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसके लिए सेलुलर साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से, डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो शुद्ध सात्विक संतुलित सर्वगुण संपन्न ये जो ग्लास है ये हमारे शरीर की सारी जरूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट अभी हम लोग जान लेंगे, यस नेक्स्ट अभी हम लोग क्या जानेंगे कि इसके साथ साथ हमें और क्या क्या चैलेंजेस मतलब हमारे शरीर पे आ सकती हैं, जो कि हमारे थायराइड लेवल को ट्रिगर कर सकती हैं या फिर उसके प्रोडक्शन को खराब कर सकती है। तो हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये सारा कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए। ये तो हो गया हम लोगों का मेजर कंपोनेंट जो ज्यादा परिमाण में हम लोग खाते हैं। कुछ कुछ माइक्रो कंपोनेंट যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না, আচ্ছা ভিটামিনে দেখা যায় কি, जिंक দেখা যায়, बी 12 দেখা যায়, बट আমাদের বডিতে রেগুলার দরকার পড়ে। ये सुनो, ये तो हो गया हमारा मेजर पार्ट। तो माइक्रो पार्ट जानने के लिए जो हमारे शरीर की रचना को सही करे और हमारे इंजन को, यस थायराइड क्या हमारा इंजन है, तो इंजन को सही तरीके से करे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, यस इसका दूसरा ऑप्शन है 7 कलर का फ्रूट, 7 कलर का ভেজিটেবলস। लेकिन वो संभव है कि आज के डेट में 7টা রঙের ফল, 7টা রঙের সবজি তাইলে পরে সমস্ত কিছু पावा जाए। बट इसके लिए हमारा जो प्रोग्राम डिजाइन किया है सुंदर तरीके से, मल्टीविटामिन, मिनरल्स एंड हर्ब टैबलेट्स, ये हमारे शरीर पे माइक्रो सूक्ष्म जो मतलब अभाव रह जाता है हमारे दैनंदिन खाद्याभ्यास में, उसकी कमी को पूरा करता है। ये सुनो, और इसके साथ साथ क्या चाहिए हमें, जैसे कि हमने शुरू में जाना कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये सुनो, थायराइड आने का जो लक्षण होता है मेटाबॉलिज्म स्लो করে দেওয়া, वेट लॉस ना হওয়া। মেটাবলিজম স্লো থাকলে পরে वेट लॉस হয় না। तो मेटाबॉलिज्म के ट्रिगर करते হবে। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है, यस हर्बल कंट्रोल। ये क्या है, ये ग्रीन, ब्लैक और ओलोंग टी का मिश्रण है जिसमें कैफीन होता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को ट्रिगर करता है और साथ साथ आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, अलर्टनेस भी बढ़ाता है। अपने जो फंक्शन आप कर रहे हैं, जो अभी काम को आधे घंटे में कर रहे हैं, तो जब इसको जब प्रॉपर हो जाता है उसी काम को करने में आपको देखिएगा 10 मिनट 15 मिनट आपकी काम खत्म हो सकती है। तो ये सारा रिक्वायरमेंट भी आपके बॉडी को रहता है।
जो आपके बॉडी को, मतलब क्या, आपके इंजन को, इंजन मतलब हमारा मास्टर ग्लैंड थायराइड। तो इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। जो রেগুলার এক্সারসাইজ করলে পরে আমাদের গোটা অর্গান নিজেকে আরো बेटर भावे सुचारू तरीके से काम करने में सक्षम होता है। इसके लिए आप हमारा जो प्रॉपर वर्कआउट का शेड्यूल होता है डेली मॉर्निंग 5:50 से लेके 6:20 पे, उस पे होना अनिवार्य है। क्यों? आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए। उससे भी आपका बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन बैलेंस को मदद करता है। इसके अलावा यस, स्ट्रेस लेवल की কিভাবে दूर करा जाए। आज देखिए स्ट्रेस लेवल दूर करने का, जैसे इस प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे, कोई भी रीजन हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजन हो, या फिर घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, रसोई का काम हो, कुछ भी काम में कहीं पे आपको पॉजिटिवनेस शायद ही नजर आएगा। ये हमारा जीवनदायिनी प्रोग्राम का जो वो शेड्यूल है मॉर्निंग का, यहाँ पे जब हम लोग आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं, तो ये सकारात्मक परिवेश क्या करता है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को ऑटोमेटिक कम करता है। तो हमारे प्रोग्राम के लिए क्लैप होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? क्योंकि ये हमारे एक यहाँ पे एक दिन अगर ना बैठे तो वो दिन देखना देखना आप कर सकते हैं, और एक दिन सुबह इस प्रोग्राम से मतलब जुड़ने के बाद बाकी जो काम करते हैं उस समय क्या होता है, दिमाग एक पॉजिटिव वे में काम करता है। यस और नो? तो ये भी जरूरी है कि आपका स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आप किस कम्युनिटी का चुनाव करते हैं, उस कम्युनिटी से भी आपका स्ट्रेस लेवल ट्रिगर करता है। तो बी इन पॉजिटिव कम्युनिटी, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट, प्रॉपर स्लीप। 6 से 8 घंटे आपके नींद का सही तरीके से होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। नींद एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा है जिसमें बॉडी अपने पूरे सिस्टम को रिपेयर करता है। ये सुनो, तो प्रॉपर तरीके से अगर आप सोइएगा नहीं तो बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण करते हैं। और देखा जाता है कि अगर 10 दिन इंसान बिना सोए रहे तो इंसान की मौत भी हो सकती है। और प्रॉपर तरीके से सोने से आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, इंजन सही तरीके से रेस्ट लेगा। কেননা ইঞ্জিন আমরা চালিয়ে যাচ্ছি চালিয়ে যাচ্ছি চালিয়ে যাচ্ছি, যদি একটু रेस्ट ना दी इंजन गरम हो जाए, धुआं फैलবে। ये सुनो, तो हमारा बॉडी भी उसी तरीके से है। बॉडी का 8-8-8 6 से 8 घंटा हमारा सोना बेहद बेहद जरूरी है। तो जिस दिन नींद के ऊपर क्लास होगा उस दिन इसके ऊपर और भी जान पाइएगा आप लोग कि बेहतर नींद करने के लिए क्या करें, अभी सीक्रेट है। ओके, इसके अलावा यस, एक्सेस कॉफी या चीनी, কারা কারা এই প্রোগ্রামে আসার আগে ডবল চিনি চা, আমার ছিল ওটা एक्सेस मिष्टी खावा। यस और नो? ऐसा चलता था इस प्रोग्राम में आने के पहले, लेकिन दयामंती मैम भी अंडर्स कर रही है। यस, बहुत सारे लोग हैं। तो उसको आपका कंट्रोल करना जरूरी है, जिसमें कैफीन की मात्रा कम हो, चीनी की मात्रा कम हो, तो आप अपने जो मास्टर ग्लैंड है, जो इंजन है, उसको भी सही तरीके से काम कर सकेंगे। यस, नेक्स्ट हो गया रेगुलर चेकअप। इफ यू, अगर आपकी दवा चल रही है, अगर आपकी थायराइड की दवा चल रही है, तो आप प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर के पास चेकअप जरूर करवाएं, जरूर करवाएं, जरूर करवाएं। নিজে থেকে কোনো মেডিসিন বন্ধ করবে না, যে পঙ্কজ আজকে ক্লাস করিয়ে গেল মেডিসিन बंद, ऐसा गलती नहीं करना है। डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन हु विल गिव यू, अगर आपका 100 mg, क्या पता है वो कितना mg वगैरह होता है ना, वो mg धीरे धीरे कम करेंगे। व्हेन ही विल और सी विल सी द लेवल इज नॉर्मल, देन योर डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन हु विल गाइड यू टू स्टॉप योर मेडिसिन। अपने आप से थायराइड की दवा बंद नहीं कर रही है। अगर वो आप सुबह को 7 बजे लेते हैं तो अगले दिन भी सुबह 7 बजे लेना है, टाइमिंग भी सही होना चाहिए। ये सुनो, तो इसको भी आप मद्देनजर रखते हुए ध्यान में रखिएगा कि दवा को बंद नहीं करना है, और रेगुलर चेकअप पे आपको करवाते रहना है। तो अभी वो समय आ गया कि मैं इस जीवनदानी प्रोग्राम में आने के पहले आई वाज कैसा था और अभी कैसा हूं। तो दिस वाज मी। तो थायराइड का तो आज टॉपिक है, बट मैं थायराइड से नॉर्मल मेरा रहता था, क्योंकि जब भी बॉडी का चेकअप करवाता हूँ तो उसमें सारा कुछ नॉर्मल, थायराइड लेवल नॉर्मल था। लेकिन मेरा बढ़ता हुआ वजन, इसके साथ गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, रात को नींद काफी देर से आती थी, और बिजनेस बैकग्राउंड है तो वहां पे कस्टमर से भी ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता था। ये सारा कुछ मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। नींद काफी देर से आती थी, 12 बजे 1 बजे। कभी ऐसा भी हुआ है कि सुबह के 3 बजे 4 बजे मुझे नींद आती थी। इस वजह से अगले दिन सुबह घर का काम हो या बच्चे को स्कूल छोड़ना हो, उसमें मैं प्रेजेंट नहीं रहता था। तो परिवार में सब कुछ था, एक बेहतर स्वास्थ्य नहीं था। तो इस जीवनदानी प्रोग्राम में आने के पहले बहुत चीजों का ट्राई किया था, लेकिन एक फरिश्ते के माध्यम से इस प्रोग्राम का पता चला। आने के बाद पहले 3 दिनों में जबरदस्त एनर्जी फील हुआ, अपना डाइजेस्टिव मेरा हेल्थ बेटर हुआ, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आज के डेट में नहीं है, नींद अच्छा हुआ,
10 से 4 का नींद लेता हूँ, एकदम डीप स्लीप लेता हूँ, 10 बजते बजते नींद आ जाती है, सुबह के 4 बजे विदाउट एनी प्रॉब्लम नींद खुल जाती है। एनर्जी लेवल पहले से काफी बेहतर है, और स्किन भी पहले से बेटर हुआ है। पहले काफी ज्यादा कालापन था, लेकिन अभी स्किन पहले से बेटर हुआ है, क्योंकि और बैक पेन का इशू था, बैक पेन भी मेरा सॉल्व हुआ है। एज बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी मैं फील कर रहा हूँ कि अभी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो कॉलेज लाइफ भी फील कर रहा है। ओवरऑल मैंने यहाँ से अपना अमेजिंग 14 kg फैट रिड्यूस किया, और इसके साथ साथ दिस राइट नाउ मैं कुछ ऐसा हूँ अभी देखने में, तो पहले से अभी काफी ज्यादा फील कर रहा हूँ। और परिवार में मेरे मेरे जो मेरी सहधर्मिणी, मेरी पत्नी, उनका थायराइड का इशू था, क्योंकि अभी वो थोड़ा से दूसरे कारण की वजह से अभी बाहर है। तो उनका रिजल्ट था कि उनका थायराइड लेवल काफी बढ़ा हुआ रहता था, इसकी वजह से डॉक्टर के पास जाके पता किया, लेकिन वो सारा कुछ लक्षण उनमें था। ज्यादा गर्मी का लगना, मूड स्विंग होना, आए दिन मेरे से मतलब झगड़ा, सॉरी मतलब कहा सुनी होना, ये सारा कुछ था। तो मैं तो कुछ कुछ चीजें होती है कि जो मैं तो देख रहा हूँ कि मेरी तरफ गलती है कि नहीं, लेकिन ये उनका पहले का था। अमेजिंग इस प्रोग्राम में आने के बाद सी रिड्यूसेस अमेजिंग 17 kg बॉडी फैट, एनर्जी लेवल कम हुआ, पहले से बढ़ा है, और डाइजेस्टिव हेल्थ बेहतर हुआ है, और गायनो जो भी प्रॉब्लम था वहां से वो निकल आई हैं, स्किन भी उनका बेहतर हुआ है। दिस इज हर ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ। ओवरऑल जो थायराइड का मेडिसिन था, चेकअप के बाद डॉक्टर ने उनको भी बंद कर दिया। तो ये सारा कुछ चीज संभव है, बशर्ते आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं। और अभी का डेट में हम लोग पूरा फैमिली मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। इसका पूरा शुक्रिया मैं देना चाहूंगा यहाँ पे जितने सारे कोचेस हैं, ये जीवनदायिनी प्रोग्राम, ऑब्वियसली सर एंड मैम, इनसे मैं रोजाना सीखता हूँ। और सीखते सीखते अभी भी जितना भी कुछ मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आज उसी के बदौलत आपके पास 2 शब्द रख पाया हूँ। सो थैंक यू सो मच।